अच्छा, तो देखो भाई, अब ना हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी अगर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब जैसे कोई भी एक जीन है तुम्हारी बॉडी में, और वो जीन कब तुम्हारी बॉडी में एक्सप्रेस होगा, तो वो जीन एक्सप्रेस कौन करवाएगा? जीन मतलब आगे जाके तुम्हारी बॉडी में कोई चीज कब बननी चाहिए, कोई चीज कब नहीं बननी चाहिए। तुमने कोई भी लैक्टोज खाया, अब वो लैक्टोज कब तुम्हारी बॉडी में टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, तो ये सब भी कौन करता है तुम्हारी बॉडी में? इसे बोलते हैं जीन रेगुलेशन। और इसके मैंने तरीके बताए, मतलब कितनी स्टेजेस पे ये एक्सप्रेस हो सकता है? सर 4। 4। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग, याद आया कुछ? और एक यस ट्रांसफर सर। फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो चार चीजों में ये अपना एक्सप्रेस हो सकता है, तो चार टाइप की मेरे पास स्टेट है, राइट? अच्छा, तो देखो ये जो पूरा का पूरा रेगुलेशन है ना, जो रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। सर जब डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से, हाँ। एमआरएनए। तो ये हमने ना, तो देखो डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अभी मैंने चार चीजें बताई, तो उस चार में से मैं एक चीज ले रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाली, ठीक है? और वही तुम्हारे सिलेबस में है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे चीजें कंट्रोल होती हैं। और ये हमें किसने करके दिखाया? इन साइंटिस्ट के नाम थे जैकोब एंड मोनोड। तो ये जैकोब एंड मोनोड ने हमारे पास करके दिखाया। तो जैकोब और मैनोड ने क्या करवाया कि किस तरीके से जीन रेगुलेटर होते हैं, किस लेवल पे? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। ठीक है भाई? तो इन्होंने ना अब ये बताया कि तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज है, वो लैक्टोज कब टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, ये कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करते हैं। और ये तो इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? लैक ओपेरॉन। ठीक है भाई? लैक्टोज का मतलब लैक, और ये ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी जीन तुम्हारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, मेटाबॉलिक पैथवे को कंट्रोल करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। तो ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे डीएनए के ऊपर कोई भी जीन है, ठीक है? अब वो जीन डिसाइड कर रहा है कि कब तुम्हारी बॉडी में वो लैक्टोज टूटना चाहिए और कब नहीं टूटना चाहिए, तो वही क्या हो जाएगा मेरे पास इतना हिस्सा? ओपेरॉन। ठीक है भाई? यस सर। और लैक का मतलब क्या है यहाँ पे? लैक्टोज। अरे भाई, दूध जब पीते हैं, दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अरे दूध के अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यस कहाँ से सर। हो जाएगा? लैक्टिक एसिड तो तुम्हारे, जब तुम एक्सरसाइज करते हो तब आता है, जब एकदम वो लग जाते हैं, दर्द होता है, ठीक है, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। हाँ लैक्टोज हाँ होता है, हाँ सर, लैक्टोज। हाँ। तो ऑल द जीन्स कंट्रोलिंग वन मेटाबॉलिक पैथवे, तो हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को जो कंट्रोल करता है कब होने चाहिए कब नहीं, तो वही अपने आप में क्या बनाते हैं ये लोग? ओपेरॉन बनाते हैं। ठीक है? तो इसी चीज को हम बोलते हैं ओपेरॉन। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। ठीक है? तो अब ना, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, तो तुम्हें अब ना एक चीज याद रखनी है, कि वो अब पर्टिकुलर उसका नाम है। ठीक है? तो सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, पहले पिपोजिया। सारे बच्चे बोले। पिपोजिया। यस, मान लो आशीष का नाम है, अनन्या का पिपोजिया, बहुत सुंदर नाम है। ठीक है? तो पिपोजिया याद रखेंगे सारे बच्चे, पिपोजिया। ठीक है? तो ये पिपोजिया बहुत अच्छा नाम है। ठीक है? तो अब देखो, ये एक डीएनए के ऊपर अपना एक स्ट्रैंड है। ठीक है? अब देखो, ये मेरे पास कोई भी एक डीएनए के स्ट्रैंड हो जाए, तो मेरे पास उस ओपेरॉन में बहुत सारी, तो उसी को बोलते हैं ओपेरॉन। ये पिपोजिया नाम जो है, मान लो एक डीएनए के ऊपर है, तो अब यही मेरे पास क्या है? ओपेरॉन है। अब इस ओपेरॉन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। देखो, स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जो सच में लैक्टोज का यूज करके नई नई चीजें बनाएगा। मतलब स्ट्रक्चरल जीन सबसे इफेक्टिव चीज होता है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब शायद मैंने बताया भी था, जो बेसिकली एमआरएनए बनाए डीएनए से, राइट? भाई, यस स्ट्रक्चरल जीन सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया था, एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में से ही तो वो एमआरएनए बनकर आएगा। यस सर। इसका यस मतलब सर। स्ट्रक्चरल जीन ही क्या करता है? वो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए करता है। यस सर। नहीं आया कुछ समझ? थोड़ा थोड़ा। ठीक है? तो वो स्ट्रक्चरल जीन ही है, और यही स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए में हेल्प करता है। ठीक है भाई? अच्छा, ऐसी तो ये स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो अभी एज ऑफ नाउ याद रखो, जेड, वाई और ए, ये जो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, तो जेड वाई ये मेरे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास? कौन है स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे? जेड वाई जेड ए। बाई। जेड वाई है, जया। ठीक है? अच्छा, ऐसे मेरे पास क्या होता है? प्रमोटर जीन होता है। प्रमोटर का मतलब जो क्या करेगा, जरा बताना। जहां जहाँ से से डीएनए डीएनए पॉलीमरेज बन। आएगा, जहां हाँ। से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस, राइट?
Yes, sir. तो जहां से भी मेरे पास, जैसे अब देखो मुझे एक बात बताओ, डीएनए से तुम्हें आरएनए बनाना है, राइट? ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो ना देखो, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो तुम्हें कौन सा वाला एंजाइम लेना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? DNA polymerase. मैम अगर आप डीएनए पॉलीमरेज लोगे तो डीएनए पॉलीमरेज लेके तो फिर डीएनए ही बनेगा ना। नहीं तो नहीं, तो RNA polymerase. यस, डीएनए से डीएनए थोड़ी बना रहे हो, उसे तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। मैं तो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब तुम डीएनए से आरएनए बनाओ, तो जब नया Yes, आरएनए बना रहे हो तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? RNA तो polymerase. जहां से आरएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Promoter. प्रोमोटर, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और वो किस किस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा? Initiation. हाँ इनिशिएट, अरे कौन से प्रोसेस को स्टार्ट करेगा? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन को। transcription. तो इट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। नहीं आ रहा Yes, कुछ sir. समझ में? आ रहा है सर। ठीक है। तो प्रोमोटर क्या होता है सुकृति? सर जो क्या कहते हैं, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। बिल्कुल। तो उतार लिया सबने ये? Yes, sir. यस अच्छा, सर। So the screen आज black क्यों नहीं है? थोड़ा दिक्कत आ रही है यार आज इसलिए। तो देखो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो देखो ये ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो देखो ये ऑपरेटर जो होता है ना, ये एक्चुअली में मेरे पास डीएनए के ऊपर ही ना कुछ सीक्वेंस होता है और ये प्रोमोटर के साथ साथ रहता है, ठीक है। तो अभी ये प्रोमोटर एक्चुअली में करता है क्या, ये जो ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर बेसिकली देखा जाए, जैसे मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, ये एक मैं भी एक प्रोसेस दिखाऊंगा तो उसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ऑपरेटर होगा मेरे पास एक रेगुलेटर जीन होगा, रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं उसे, रेगुलेटर जीन। और ऐसे ही मेरे पास एक क्या होगा, इंड्यूसर। अभी ये क्या होते हैं इसका मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उससे तुम अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मेन प्रोसेस। देखो जैसे कि मेरे पास ना डीएनए के ऊपर एक एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस का नाम क्या था जरा बताओ। Sequence. तुम्हारा क्या नाम था Coding. अनन्या? अच्छा, पिपोइज जो भी है सर वो भी. पिपोजिया, हाँ, ठीक है। पिपोजिया. तो ये पिपोजिया है, मान लो ये मेरे पास आए। पिपोजिया का बर्थडे आ रहा है। अच्छा हाँ, एक महीना है ना अभी, तो शायद एक दो एक सर 20। 28 जुलाई. हाँ हाँ वही मैंने देखा था, एक महीने का लगा हुआ था। जेड, इनका बच्चा लिए एक साल का लगा दें। तो ये मेरे पास क्या है, वाई, और ये मेरे पास है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक मतलब एक मेरे पास ओपेरॉन है, और इस पे क्या नाम लिखा हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, पिपोजिया। पिपोजिया। यस। तो देखो अब ना ये मेरे पास क्या है, देखो ये पी का मतलब क्या है, प्रमोटर, जहां से प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट. ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो ये वाला, तो ये मेरे पास है ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर मैंने यहाँ पे था ना, बताऊंगा अभी क्या होता है। तो देखो अभी ऑपरेटर में ये बताऊंगा ये क्या काम है, ये क्या करता है एक्चुअली में, ये ऑपरेटर। अच्छा मैंने बताया था जेड वाई, ये क्या है मेरे पास, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन। वेरी गुड। तो असली में मेन काम कौन करते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन। जीन. अभी मैं कहानी सुनाऊंगा, उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा ये मैं क्या समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में सर अच्छी पक्का आता है, बनाओ. ठीक है। अच्छा देखो, और ये मेरे पास एक जीन है आई, ठीक है। तो ये आई अब क्या करेगा, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो भाई, अब ना मेरे पास हुआ है क्या, ये मेरे पास एक आई जीन है, ये पी आई मेरे पास अपने आप में एक जीन है डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो देखो होगा क्या, मेरे पास ये आई और पी ये जीन लगे हुए हैं इस डीएनए के ऊपर। तो होगा क्या, ये जो आई जीन है ना, तो देखो ये आई जीन ना अपने आप में, ये डीएनए से हमेशा क्या बनता है, एमआरएनए, राइट। तो यस यस सर। ये एक एमआरएनए बनाता है, और उस एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशर एमआरएनए। क्या बोलते हैं उसे, रिप्रेशर प्रेशर एमआरएनए। और ये रिप्रेशर एमआरएनए आगे जाके एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशर सिर्फ, ठीक है। तो ये भाई यही तो पढ़ा था तुमने, एमआरएनए से प्रोटीन आता है। तो इन्होंने मेरे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशर, ठीक है भाई, ये है रिप्रेशर। अच्छा अब देखो तुम्हें पता है प्रमोटर से स्ट्रक्चरल चेंज, अब देखो तुम्हें इस तरीके से ध्यान रखना, ये जेड वाई ये ना एक बच्चा है मासूम, एक बहुत ही मासूम बच्चा है। और इसके घर वाले ना भी कुल्लू मनाली गए हुए हैं, मतलब इंजॉय, मतलब कुल्लू मनाली गए हुए हैं एक तरह से एंजॉय करने के लिए, ऐसी ये साइट नहीं सीन। गया. ये नहीं गए बेचारा, बहुत पढ़ता है ना, तो घर पे है ये, ठीक है। ओह माय तो गॉड. अब क्या हुआ, अब मेरे पास क्या हुआ, ये जो रिप्रेशर है ये ना बड़ा बदतमीज फ्रेंड है इसका।
एकदम ओबे, ओ क्या कर रहा है, चल 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 वीडियो गेम खेलते हैं, चल कहीं नाइट आउट करते हैं, चल उस होटल में चलते हैं, इस तरीके से बहुत ही ऐसा लड़का यो, ठीक है ना, बहुत गाने सुनता है, बहुत वैसे वाले अजय वैसे यो इस तरीके से। तो ये रिप्रेशर क्या है, इसका बदतमीज दोस्त है, ठीक है। तो अब ना देखो, अब तुमने क्या समझना है, जैसे मैंने क्या बताया कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज ना इसकी पढ़ाई है, और इस बच्चे के एग्जाम भी आ रहे हैं, घर वाले बोले गए थे बेटा पढ़ाई एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई अगर करना, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इसकी पढ़ाई। तो जो बताओ, जब ये आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर जाएगा, मतलब जब पढ़ाई ये करेगा, तो नंबर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मुझे बताओ तो अब तुम्हें पढ़ाई करनी है या दोस्त से मिलना है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है। लेकिन ये रिप्रेशर क्या करता है, देखो होगा क्या, ये रिप्रेशर जो इसका दोस्त है, इसको पता लग जाता है कि ओ इसके घर वाले कहीं गए हुए हैं, तो चलो फिर। तो ये जाता है इसके घर में, ये बेल बजाता है टिंग टोंग, तो ये जाता है किसके पास, ऑपरेटर के पास। तो अब जब ये ऑपरेटर के पास जाता है, मुझे तो ये ना ऑपरेटर के साथ ना ऐसे बाइंड हो जाता है, देख रहे हो इस तरीके से। ये इसका दोस्त आया, ये इसके घर में आ चुका है। अब जब ये इसे घर में आ गया, तो बताओ, अब जब ये इसे घर में आ गया, तो क्या ये पढ़ाई कर पाएगा? नो सर। नहीं। भाई असली में मेन चीज क्या है, जेड वाई है ना, ये मासूम बच्चा है जेड वाई है। तो अब जब ये रिप्रेशर किसने बनाया, इस आई ने बनाया, तो क्या अब ये कोई पढ़ाई कर पाया? ये पढ़ाई नो नहीं कर सर। पाया। तो इसका मतलब कहना ही से दैट ये जो रिप्रेशर था, ये किसके साथ बाइंड हुआ, ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर ऑपरेटर के के साथ बाइंड हुआ, तो बताओ क्या अब आरएनए पॉलीमरेज जो कि इसकी पढ़ाई थी, प्रोमोटर से आया था ना आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या यस। आरएनए पॉलीमरेज अब यहाँ पे जा पाएगा? नो सर। देखो मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये रहा इसके ऊपर, ताकि ये बच्चा पढ़ाई कर ले। लेकिन क्या ये आरएनए पॉलीमरेज को जाने देगा अब? नो सर। ये इसके रास्ते में आ गया ना, आड़े आ गया इसके। तो क्या अब ये आरएनए पॉलीमरेज जा पाएगा यहाँ पे जेड वाई के पास? नो सर। नहीं, क्यों, किसने रोक दिया, किसने रोक दिया इसकी उसने पढ़ाई को? रिप्रेशर। यस, रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ जुड़ के इसने इसको रोक दिया। यस और नो? यस सर। अरे किस घर से आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, तो यस, तो ये फाइनली रुक चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस अपने दोस्त की वजह से क्या ये जेड, ये क्या ये वाई और ये ए, क्या ये पढ़ाई कर पाया? नहीं। अगर ये पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या इसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे? अरे नहीं। एग्जाम की बात कर रहे हो आप? जब इसने पढ़ाई नहीं करी, तो ये एग्जाम ही देने नहीं गया, और जब ये एग्जाम ही देने नहीं गया, तो रिजल्ट पे क्या लिखा आएगा? फेल। तो ये बेचारा बच्चा फेल हो गया। अब ये फेल हो गया, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी कि हेलो सर और मैम आप कहाँ पर हैं, आपको आपके बच्चे के बारे में पता है क्या चल रहा है? नहीं नहीं हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं कुल्लू मनाली में। कह रहे ओ अच्छा, क्या आप कल स्कूल आ सकते हैं, बहुत जरूरी बात करनी है? कि हाँ हाँ मैम बिल्कुल, तो आइए हाय आपका हाय। स्वागत है। बुलाया गया, और वो बच्चे को साथ ले गए, जैसे मैंने गलत बताया। इरादे से बुलाया गया है। सबसे पहले पापा ने तो थप्पड़ मारे, और मम्मी ने बाल पकड़ के घुमा दिया, बदतमीज, इसलिए छोड़ गए थे हम तुझे अकेले, पढ़ाई क्यों नहीं करी? लेकिन ये मासूम बच्चा था, इसने बोल दिया मेरा एक दोस्त आया था, उसने मेरे को पढ़ाई नहीं करनी दी, और मेरे को वीडियो गेम खिलाया, तो अब मैं क्या करता? हाय हाय, तो सॉरी ऐसा मत बोलो। तो ये बहुत मासूम बच्चा था ना, तो इसके घर वाले कह रहे भाई हाँ हमारे बच्चे की गलती नहीं है। तो फिर फाइनली, तो अब क्या हुआ, अब तो मैम ने कहा चलो अभी तो कोई बात नहीं, अब अगला मैं क्या कर रही हूँ, उसका वो कर रही हूँ, क्या नाम है, वो क्या होता है जब फेल होने के बाद एक और हो जाता है, वो रीटेस्ट। रीटेस्ट जो होता है, री रीटेस्ट वन, ठीक है ना। टेस्ट। हाँ, तो अब रीटेस्ट वन होगा। अब मुझे बताओ, अगर तो कंपार्टमेंट। हाँ, अब अगर तुम फेल हो गए हो, तो अब रीटेस्ट में तुम अच्छे से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ अच्छा, ऑफ ये जो जितना कोर्स। हुआ, ये अपने आप में अगर मुझे बताना हो, ये स्विच ऑफ कंडीशन है या स्विच ऑन कंडीशन है? ऑफ। ये स्विच ऑफ। ऑफ है, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये रिजल्ट किसकी वजह से नहीं आया? रिप्रेशर। रिप्रेशर, रिप्रेशर एमआरएनए। उस बदतमीज बच्चे की वजह से, राइट? ठीक है। अब देखो होगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब इसके वाले टेस्ट चलेंगे, मतलब क्या कहते हैं उसे, रीटेस्ट वन, तो क्या वो लड़का चेंज हो जाएगा? अरे क्या इंसान चेंज हो जाता है रीटेस्ट होने से? हाँ। अच्छा, तुम्हारी बात नहीं नहीं कर रहे हम। चेंज नहीं हो, नहीं ये अपनी बात कर रही है, नहीं हाँ मैं तो नहीं। चेंज हो अरे सर मैं नहीं हुई। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये हाँ मेरे मैंने पास, मेहनत करी थी सर। हाँ हाँ पिपोजिया, ऑफ कोर्स आई नो दैट। तो ये मेरे पास पिपोजिया, तो वो रहेगा तो पिपोजिया ही ना। अरे भाई यस सर। पहले भी पिपोजिया था, मतलब पहले पहले था, पहले तो सुमित था, और रीटेस्ट हो तो वो संगीता बन जाएगा? अच्छा, नो ऐसा नहीं सर। होता है।
ठीक है, जैसे मान लो सुकृति है, Maybe. तो क्या अरे जब जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या वो सुख बन जाएगी? क्यों अरे सुखबिंदे? सर ऐसा होगा ही और नहीं। ऐसा नहीं होता वो सुकृत्य कहाँ पे है, ऐसा नहीं होता है, सुकृति सुकृति रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास वापस उल्टी आ जाएगी। यस, अब ये मेरे पास आई है। अब अगर ये आई है मेरे पास, तो बताओ फिर से अब क्या बनाएगा ये, मैंने बताया था ना। रिप्रेशर। IG. यस, तो ये फिर से मेरे पास क्या बनाएगा, रिप्रेशर हाँ, repressure mRNA। mRNA. और फिर वो क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। Repressure protein. क्या बनाता है उसे, हाँ इसे सिंपल बोलते हैं रिप्रेशर बस। Repressure ठीक है, इसने रिप्रेशर बनाया। protein. अब देखो, अब इस बार क्या हुआ है, इस बार ना कुछ अलग सिनेरियो हुआ है। क्यों, इस बार चालाकी करी गई है। क्या तुम्हें पता है वो बच्चा फेल हो गया था, तो क्या इस हाँ। बार उसके घर वाले फिर से जाएंगे कुल्लू मनाली? नहीं। इस बार कह रहे कि अब हमारी देख तेरी No, वजह से, कुल्लू sir. मनाली की वजह से ये बच्चा फेल हो गया। लेकिन अब वो उस बच्चे को पता लग गया इसका फिर से एग्जाम आ रहा है, वो बच्चे ने ऐसे करा कि अरे मेरे रहते कैसे पास होगा, तो वो आया फिर से घर पे, उन्हें फिर से बेल बजाई। लेकिन उसके पापा साइड में खड़े हो रखे थे, उसको पता नहीं था। जैसे उसने बेल बजा, उसके पापा ने उसके बाल पकड़े, तो पहले तो थप्पड़ मारे, बदतमीज, कह रहे कौन है तू रे? तो उसने बोला मेरा फ्रेंड है। क्या एक मारूंगा, एक बार भाग। तो उसको कौन है उसको तू बहुत रे? मारा उसको, ठीक है। तो उसकी मतलब पिटाई कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, तो अब क्या वो घर के अंदर एक कदम भी रख पाएगा जब उसकी पिटाई कर दी बाहर उसके पापा ने? नो सर। तो इसका No, मतलब sir. उसको बाहर से भगा दिया। ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक आ है, गया उसको सर, आ उसके गया। पापा ने तो उसे बल्कि नाले में डुबा दिया 2-3 बार कि डुबकी लगा। ठीक है, और जब वापस अपने घर, तो इसका मतलब, तो फाइनली अब उसके पापा आए, तो वो पापा कौन है उसके, तो ये पापा जो है ना इसके, तो ध्यान रखना उसके पापा है नीले कलर के। और वही मेरे पास क्या है, इंड्यूसर। वही क्या है मेरे पास, इंड्यूसर। तो ये अच्छा, जो इंड्यूसर, पापा है वो हाँ इंड्यूसर है। हाँ पापा है इसके इंड्यूसर। और वो इंड्यूसर एक्चुअली में रियल में कौन है, हम लैकोपेरेंट पढ़ने, तो वही है लैक्टोज। तो अब क्या होगा, ये जो पापा है इंड्यूसर के फॉर्म में लैक्टोज, तो ये क्या करते हैं, अब बताओ वो रिप्रेशर को भगा देंगे नहीं भगा देंगे? भगा देंगे। तो अब बताओ इसके भगा पापा देंगे. इससे लड़ रहे हैं, इसके बदतमीज दोस्त से, तो क्या वे बदतमीज दोस्त बाहर आ पाएगा, मतलब सॉरी सॉरी अंदर आ पाएगा? नो सर। तो बताओ, अब जो ये रिप्रेशर No, आया था, sir. रिप्रेशर का मतलब इसका बदतमीज दोस्त, तो अब वो एक्टिव हो गया या इनएक्टिव हो गया? इनएक्टिव। तो Inactive. इसका जो दोस्त है, अब बेचारा उसको इनएक्टिव कर दिया गया। ये इनएक्टिव किसने किया है? इंड्यूसर ने। हाँ, और इंड्यूसर कौन था वैसे देखा जाए तो इसके? User ने. लैक्टोस। हाँ लैक्टोस। Lactose. और कौन था वैसे Lactose. स्टोरी वाइज में देखा जाए Lactose. तो? पापा। यस, इसके पापा थे। ठीक है, तो पापा ने इसको बचा लिया। अब मुझे एक बात पापा बताओ, जी. अब जैसे पहले ऑपरेटर के ऊपर कौन आ गया था, रिप्रेशर, तो उसने स्ट्रक्चरल जीन को जाने नहीं दिया था। ठीक है, Repressure. अब मेरे पास फिर से क्या आएगा, पढ़ाई Yes. पढ़ाई को मैंने क्या नाम दिया था, पढ़ाई को मैंने क्या नाम, आरएनए RNA पॉलीमरेज। polymerase. अब देखो प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, तो क्या अब कोई रोक पाया है इसे? नो सर। अब अगर कोई नहीं No, रोक पाया, तो sir. बताओ अभी पढ़ाई करेगा नहीं करेगा बच्चा अपने घर में? करेगा। क्योंकि मम्मी भी है पापा भी हैं। तो जब इसने पढ़ाई करी, तो बताओ अब मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? आपका। अरे अभी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसका, बच्चे का. बच्चे का? हाँ, आएगा। आएगा. मेरा क्या रिजल्ट आना है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा मुझे बताओ, रिजल्ट कौन देता है, स्ट्रक्चरल जीन देगा ना? कौन कौन है यहाँ यस पे सर। स्ट्रक्चरल जीन, बताना एक बार। हाँ. ZY। जेड वाई है। ZY. तो ये अभी जेड वाई ए क्या बनाएंगे, मेरे पास लैक एमआरएनए बनाएंगे, ये लैक्टोज का एमआरएनए बनेगा। और ये अब देखो, अब ये मेरे पास 3 चीजें ना जेड वाई ए, तो जो जेड है ना, तो वो जेड अब मेरे पास देखो अभी रिजल्ट आ रहा है, 3 रूप है ना इसके जेड वाई ए, 3 3 एग्जाम थे, तीनों में रिजल्ट आया इसका। तो जेड जो होता है ना, वो जेड कौन सा एंजाइम बनाता है, ध्यान रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। अभी इनके फंक्शन क्या बताऊंगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये वाई वाला जो है, ये वाई वाला कौन सा एंजाइम बनाता है, दूसरे वाले पेपर में क्या लिख कर आया है ये, परमीज, परमित्ते नहीं, परमीज। और लास्ट वाला जो ए है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा मेरे पास, ये बनाएगा मेरे पास ट्रांस एसिटाइलेज। तो जरा बताना, जेड वाले जीन ने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टिक। गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाले ने क्या बनाया, Galactosidase. परमिएज। परमेज। और ए वाले ने Permease. क्या बनाया, ट्रांसएसिटाइलेज, राइट। अब इन्होंने ये बनाया, अब बताओ रिजल्ट जब Trans. आता है तो इसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए। तो देखो हुआ क्या, तो जेड जो मेरे पास जीन जेड था, जीन जेड, जेड वाला जो जीन था, उसने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया। तो ये क्या करता है, जैसे तुम दूध पीते हो, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, तो ये उस लैक्टोज को क्या कर देगा, तोड़ेगा। भाई तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज होता है, तो ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा। तो ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा 2 चीजों में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। भाई तुम्हारी बॉडी में ये बीटा क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है ना, मैंने बताया था 11th में।
तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो बताओ तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज मिला या नहीं मिला? चलो बताओ तुम्हारी बॉडी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। भाई तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज आ गया, ये बुरी बात थोड़ी है, ठीक है। अब बताओ तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज बन गया, लेकिन अगर मान लो तुम्हारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो ये अच्छी बात है? नहीं ना। नहीं। तो इसलिए ये परमिएज क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन सेल्स में परमिएबिलिटी लेकर आएगा, ताकि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो कहना इसे इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, किस लिए? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या एब्जॉर्ब करे? ग्लूकोज। यस। तो ये परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब ज्यादा चीजें हैं, दिख रहा है? देखो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो लिख लेना इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा ये ट्रांसएसिटाइलेज का ना एज सच अभी तो कोई फंक्शन पता चल नहीं पाया है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ये ट्रांसएसिटाइलेज करता है, मतलब ये लैक्टोज को एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है। तो ये ट्रांसएसिटाइलेज का क्या करता है? ये ट्रांसएसिटाइलेशन करता है, जिससे लैक्टोज क्या हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में आता है, ट्रांसएसिटाइलेशन। याद रहेगा सब बच्चों को? तो देखो पहले जब मेरे पास इंड्यूसर नहीं था, जब उसके पापा नहीं थे, तो वो फेल हो गया था, लेकिन जब उसके पापा आ गए, इंड्यूसर आ गए, तो फिर फाइनली क्या हुआ, उसने 3 चीजें बनाई। कौन कौन सी? ZYA ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या बनाया? लैक्टोज। तो उसने, अरे लैक्टोज तो पहले से ही था ना बॉडी में, हाँ हाँ। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज का मतलब जब पानी डालते हैं लैक्टोज के ऊपर, तो वो वाटर के साथ मिक्स करके 2 चीजें बना लेता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ऐसे ही फिर उसने परमिएज करा, तो ये लैक मतलब जो वाई, अच्छा वाई से क्या आया है? परमिएज। तो परमिएज क्या करता है बेसिकली? परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। हाँ, ताकि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास मतलब ये इंक्रीज बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एब्जॉर्ब करे, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या बनाए, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना सके। ट्रांसएसिटाइलेज का ऐसा कोई फंक्शन अभी डिस्कवर हुआ है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी एज पर रिसर्च क्या देखा गया है कि ये कौन सा ग्रुप अटैच कर देता है उसमें, लैक्टोज में? ट्रांसएसिटाइलेशन कर देता है, जिससे क्या होता है, वो क्या बन जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट बनकर आया, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, पूरा का पूरा रिजल्ट। तो बताओ इस प्रोसेस को तुम स्विच ऑफ बोलोगे, स्विच ऑन बोलोगे, लैक ऑपरेंड का? स्विच ऑन। तो समझ में आया? देखो जब तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज होगा, भाई जब तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज होगा तभी तो ये चीज होगी। जब तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज ही नहीं है, तो बताना वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज निकाल के क्या करेगा? नहीं आया समझ? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तुम्हारी बॉडी में तुम दूध पियोगे, दूध पीने से लैक्टोज आएगा, तो लैक्टोज आएगा तभी तो ये 3 चीज निकालने का फायदा है, तभी तो वो तोड़ेगा। जब तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज ही नहीं है, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निकलने का कोई फायदा है? नो सर। पर जब भाई लैक्टोज ही नहीं है तो वो तोड़ेगा क्या? तो इसीलिए कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से बॉडी के मैकेनिज्म काम करते हैं? लैक्टोज लोगे तो उससे ये वाला जीन एक्टिव हो जाएगा, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। जब जब लैक्टोज ही नहीं होगा तो वो स्विच ऑफ रहेगा। तो वो जो फेल हो गया था वो भी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि भाई जब लैक्टोज ही नहीं है बॉडी में, तो फायदा क्या है लैक्टोज को तोड़ने का जब बॉडी में ही है ही नहीं? तो इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन। तो ये एग्जाम में बहुत आता है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ बताओ, तो बता दोगे भाई यहाँ पे? विदुषी? यस सर। विदुषी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आई है, ये आई क्या है यहाँ पे? मैं बताऊं? हाँ, ये आई एक ऐसा जीन है जो क्या बना रहा है, रिप्रेशर एमआरएनए बना रहा है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, सबने उतार लिया? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूंगा ऑपरेटर, तो जरा बताना ऑपरेटर, अगर तुमसे व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर, तो तुम क्या लिखोगे? ऑपरेटर ने क्या करा, जरा बताना एक बार। ऑपरेटर ने क्या करा था? स्टॉपेज क्रिएट किया। स्टॉपेज काइंड ऑफ सर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे स्विच ऑफ वाले में यहाँ पे ऑपरेटर कहाँ है जरा बताओ। ये देख रहे हो ऑपरेटर? तो इसने ये किससे अटैच हुआ? ये किससे अटैच हुआ? रिप्रेशर से अटैच हुआ। तो ये स्विच ऑफ में काम आया था या स्विच ऑन में? स्विच ऑफ में। स्विच ऑफ में आया था ना। तो इसका मतलब ऑपरेटर देखा जाए, अच्छा वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट था या आरएनए के ऊपर? आरएनए। अच्छा अच्छा, डीएनए के ऊपर। ये आरएनए है, ये रेड डॉट जो बनाया मैंने? भाई कैसी बातें कर रहे हो, डीएनए से एमआरएनए आता है ना। अच्छा मतलब तुम आरएनए से आरएनए बना रहे हो, वेरी गुड।
आरएनए से आरएनए बन रहा है भाई, ये डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना रहा है, तभी तो बोला था ट्रांसक्रिप्शन लेवल। वेरी गुड। तो ये क्या है, ऑपरेटर कहाँ पे होता है? डीएनए में। यस, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए, तो डीएनए क्या होता है, और ये किसके पास होता है? प्रमोटर के पास, राइट। तो ये किससे अटैच होता है? वेयर अ रिप्रेशर ऑलवेज बाइंड। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आया था नीट में कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि प्रमोटर के पास में होता है? तो प्रमोटर के पास में क्या होगा? इंड्यूसर, रिप्रेशर या ऑपरेटर? ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है ना, वो पास में होता है। ऑपरेटर। तो रिप्रेशर, और वो ऐसी कौन सी चीज जिससे हमेशा रिप्रेशर अटैच रहता है? ऑपरेटर। यस, रिप्रेशर ऑपरेटर। ऑलवेज बाइंड। ठीक है भाई। तो Yes. यही तो ऑपरेटर है जो ये डिसाइड करेगा कि वो कि स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ, ठीक है ना। अगर रिप्रेशर ऑपरेटर अटैच हो गया तो वो क्या है? स्विच ऑफ। और अगर वो नहीं हो पाया तो वो क्या है? स्विच ऑन। आया समझ में? यस सर। तो यस ऑपरेटर ही तो रोक रहा है और ऑपरेटर ही अलाउ कर रहा है, इसीलिए। अच्छा, अब वो रिप्रेशर खुद क्या है, जरा बताना एक बार। रिप्रेशर, प्रोटीन। आरएन हाँ, एमआरएनए। रिप्रेशर अपने आप में क्या है? एक प्रोटीन है जो कि किसने बनाया है मेरे पास? कौन से जीन ने? खुद देखो जरा, ये रिप्रेशर मेरे पास किसने बनाया? आई जीन ने, ठीक है ना, ये वाले आई जीन ने। गॉट इट। तो रिप्रेशर मेरे पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कौन बनाता है? आईजी। तो इट इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन को किसने बनाया, किसने कोड किया है? कोडेड बाय द आई जीन। ठीक है भाई, याद रहेगा? यस सर। नहीं आया समझ? ठीक है। अच्छा, ये रिप्रेशर का फंक्शन क्या होता है, जरा बताना एक बार। अगर इस प्रोसेस को स्विच ऑफ करना है तो ये रिप्रेशर किससे अटैच हुआ था जाके? ऑपरेटर से। यस, सारे बच्चे ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर। तो जब ये ऑपरेटर से अटैच हो जाएगा तो क्या बताओ, स्विच ऑफ बन गया था वो या स्विच ऑन? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। तो कहना इसे इट तो उसने किस चीज को रोक लिया था? पढ़ाई को। और पढ़ाई को वो मैंने क्या माना था? आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। आरएनए तो उसने पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को रोक लिया था वहां पे, राइट। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का नाम तो था पढ़ाई, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, यू कैन से। नहीं आया कुछ समझ? अच्छा, और लास्ट इंड्यूसर, याद आया? डैडी, पापा। हाँ। तो ये Yes. इंड्यूसर ने क्या करा था? इसने किस रिप्रेशर को इनएक्टिव करा था ना। वेरी गुड, रिप्रेशर को पिटाई करी थी, राइट। भाग यहाँ से, बदतमीज है, मेरे बेटे को पढ़ नहीं नाले देगा। में भी डूबा हुआ था। हाँ, वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं? तो इट इज द इंड्यूस, आई मीन इट इज द स्ट्रक्चर। सो या बोले इट इज अ इंड्यूसर दैट इनएक्टिवेट्स। तो किसकी पिटाई करी गई थी? दैट इनएक्टिवेट्स द रिप्रेशर। अभी तुम्हारे स्कूल में देखना है कितना गंदा तरीके से पढ़ाएंगे। अरे एकदम सर यही चैप्टर चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन मैम ने आज पढ़ाया। मैंने तो हाँ। सुना ही नहीं, इतना मेरे गंदा भी। पढ़ाया, इतना गंदा पढ़ाया। तो मतलब कुछ तुमने समझ ही नहीं आ रहा, मैम पता नहीं क्या समझा रही है। तो तुमने मैम से बोला नहीं मैम ये सब क्या पढ़ा रही हो? मैं सुन ही नहीं रही थी, फिर मैंने 5 मिनट सुना, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुझे जो आपने समझाया था मैं वो भी भूल रही थी मैम का सुनकर। तो मैं सोचा कि छोड़ देती हूँ। इतना अच्छा। गंदा पढ़ाती है ना, कभी मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप मेरे नाम से ना क्लास अटेंड करना, तब आपको पता भेजना, चलेगा इतना गंदा भेजना पढ़ाती है एक बार। मैम। ठीक है। तो प्रिवेंट इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, ठीक है। तो ये किससे बचाता है? ताकि वो ऑपरेटर से बाइंड ना हो जाए, ठीक है ना, ताकि वो घर के अंदर ना चले जाए। तो ये ऑपरेटर से बचाने के लिए काम आता है ना इंड्यूसर, जो डैडी बताया था मैंने। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर इंड्यूसर अगर आ गया तो इंड्यूसर के आने से बताओ वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा, नहीं पास हो अरे, जाएगा, पास हो पास जाएगा। हो इंड्यूसर जाएगा। इंड्यूसर डैडी है, डैडी। तो हाँ डैडी पास है, हो जाएगा। तो उसने उसको रोक लिया ना गंदे वाले दोस्त को, तो फाइनली वो पास हो जाएगा। तो बस यही है मेरे पास स्विच ऑन और स्विच ऑन, ठीक है। तो स्विच ऑफ कैसे होता है और स्विच ऑन कैसे होता है, यहाँ तक किसी को डाउट है विदुषी? सर अच्छा, तो विदुषी एक बात बताओ, स्विच ऑफ में ऐसी क्या चीज है कि जिससे वो फेल हो गया, मेन अगर पूछा जाए तो? रिप्रेशर। रिप्रेशर है? नहीं सर, पॉलीमरेज। ऑपरेटर से। देखो, स्विच ऑफ के अंदर ना, स्विच ऑफ के अंदर बेचारा इंड्यूसर नहीं था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पापा घर में नहीं थे, राइट। अगर उसके पापा घर में होते तो क्या उसका दोस्त को पढ़ने से मना कर पाता?
नहीं ना, और डैड ध्यान रखते हैं उसके। लेकिन बस दिक्कत ये आ गई क्योंकि वहां पे इंड्यूसर नहीं था, तो इंड्यूसर के ना होने से रिप्रेशन ने उसके पढ़ाई को रोक लिया, और वो इसका मतलब रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ जुड़ गया, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर और इंड्यूसर होता तो वो रिप्रेशर को रोक लेता, रिप्रेशर को रोकता तो आरएनए पॉलीमरेज जाता और ZYA से मेरे पास पूरा रिजल्ट आता। तो Z क्या बनाता है, Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y क्या बनाता है परमीएज, और A क्या बनाता है परमेस ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटिले जो भी है, ठीक है, एसिटाइलेज। यस किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो मेरे पास अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज सुकृति? सर ये एक्टिव लैक्टोज करता है को वो एक्टिव कर लैक्टोज। देता है। ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल यस जीन सर। वाला। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है ये। ठीक है भाई, तो ये था सर ये मेरे पास, चैप्टर अच्छा सा है। ये चैप्टर बहुत अच्छा भी है और सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है ये प्योर जेनेटिक्स है जो तुम देख रहे हो। ठीक है ऑल दो कुछ टीचर इसको ऐसे देना हवा में उड़ाएंगे, एकदम जुमलेबाजी करेंगे कि बस क्या बताऊं। ठीक है भाई, तो कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो मैं एक बार वैसे तुम लोगों को मुझे लगता है कि समझ तो आ ही गया होगा, बट स्टिल तुम अगर और एक बार डिटेल में देख लोगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और हेल्पफुल हो सकता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद ना वैसे मैं एक चीज और बताऊंगा, इसके बाद ना मेरे पास देखो एक ना HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब वो एक्चुअली थोड़ा सा ना याद करने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली है क्या? देखो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे तुम हो, तुम तीन हो, तो क्या तुम्हारी बॉडी का जो DNA है उसके अंदर है 2.2 मीटर, तो तुम्हारी बॉडी की जो वो जो सीक्वेंस है, वो सबका सीक्वेंस अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो सीक्वेंस अगर मान लो मैंने चूज कर लिया, मान लो सुकृति को चूज कर लिया या अनन्या को चूज कर लिया, तो अगर मैं उनके सीक्वेंस को पढ़ूंगा तो दोनों का सीक्वेंस एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। बिल्कुल अलग अलग आएगा। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या करा, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने मेरे पास पूरा का पूरा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने का देखा। मान लो मैंने कोई पर्सन चूज कर लिया, अब उसका जो DNA है, अब उसके पूरे DNA का जो सीक्वेंस है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है कि पहले क्या है इसका A, फिर क्या है T, फिर क्या है G, फिर क्या है C, फिर दोबारा से C। तो ये पूरा सीक्वेंस DNA का देखो, ये बहुत मतलब बहुत पैसा लगा इसमें। क्यों? क्योंकि क्या ये बहुत आसान है एक DNA को देखना, एक DNA को देख के उसके आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी इंफॉर्मेशन का लिखना पूरा का पूरा, क्या ये बहुत आसान काम है? ये इतना आसान काम नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, राइट? तो ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा पहले तो मैं वो लैक ओपेरॉन बता देता हूँ कि लैक ओपेरॉन काम कैसे करता है। ठीक है भाई, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो दैट लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन बेटा एकदम टिप्स पे होना चाहिए, सुबह शाम दिन रात जागते बस सीधे की चीज होनी चाहिए कि लैक ओपेरॉन। ठीक है, देखो जो मैं अब दिखाने जा रहा हाँ हूँ ना सर, दिमाग। उसमें थोड़ा सा डिटेल होगा, तो उससे डरना नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उससे मतलब है कि तुम्हारे सिलेबस में कितना है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैं एक ठीक है बार सर। मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीजें काम करती है। ऑल्दो मैंने समझा दिया है तो उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कब कोई चीज काम करेगी कब नहीं करेगी, तो हमें वो बताना है। तो देखो ये मेरे पास वैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ही कह रहा है एक DNA, अब DNA के अंदर ही तो वो सब चीजें होती है, तो पता है, ये सब मैंने बता रखा है, याद आया? यस। यस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, जीन का मतलब क्या है? अरे जीन ही तो DNA के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये यस सर। इंफॉर्मेशन बस बता रहा है कि किस तरीके से होमोस्टेटिस मेंटेन करते हैं, मतलब बाहर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये रेगुलेटर्स हैं कुछ बता रहे हैं। तो अभी आगे जाके मेरे पास अब लैक ओपेरॉन आएगा, तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए है। तो एक सेकेंड जस्ट, यस, तो ओपेरॉन जैसे कि मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी में बहुत, देखो
अब ये इतना हिस्सा देख पा रहे हो, जेड वाई और ए। Yes, sir. तो ये जेड वाई है, मैं अपनी वीडियो उठा देता हूँ ताकि और क्लियर दिखे। यस, तो अगर तुम इतना हिस्सा देख पा रहे हो तो ये देख रहे हो, ये प्रोमोटर है मेरे पास, ऑपरेटर देखो प्रोमोटर क्या है, ये पिंक पिंक सा कलर, ये ऑपरेटर है मेरे पास, ठीक है ना, चॉकलेटी कलर का, और ये जेड वाई ए है मेरे पास। तो देखो ये अलग अलग टाइप के क्या निकालते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम निकालेंगे जो फंक्शनल होंगे। तो अब ये काम किस तरीके से करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये रिप्रेशर आया और ये रिप्रेशर किससे अटैच हो गया, देख रहे हो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में। ऑपरेटर। हाँ, ऑपरेटर से अटैच हो गया। Operator तो ये से ट्राइंगल की ये एक रास्ते की बाधा आ गई है या रास्ता खुल गया है। बाधा आ गई है। बाढ़ बाधा आ गई है, तो क्या गई। बाधा आ गई है, हाँ बाढ़ आ गई है। तो तो इसका मतलब तो क्या मेरे पास कोई तो आरएनए पॉलीमरेज आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, देखो नहीं। फेल हो गया No, ये। sir. क्रॉस का मतलब क्या है, फेल। फेल हो गया। लेकिन अब देखो, अब हम ये बाधा को हटा दिया है, देखो ये येलो येलो कलर का क्या होगा एक तरह से देखा जाए तो। इंड्यूसर। हाँ, उसके डैड ना, ये इसके दोस्त ने किसने तुड़वाई, इसके पापा डैड ने। जी ने। हाँ ये इसकी, भागो यहाँ से बदतमीज, मेरे बेटे को पढ़ाई करो को आता है, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, लफंडर, तो इसलिए इसको भगा दिया, ठीक है। अब बताओ, अब मेरे पास ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा। Yes, sir. बिल्कुल आएगा। तो मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जाके जेड वाई ए से मेरे पास एक प्रोडक्ट निकलवा के लाएगा। तो देखा ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, सबने देखा। Trans-acetylase. नहीं आ Yes, रहा कुछ sir. समझ में, ओके सर। ठीक है। तो मेरे पास ये जीन इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वाला कुछ ज्यादा कुछ खास समझाया नहीं, इससे अच्छा तो मैंने वैसे ही समझा दिया था, राइट इजंट इट। यस सर। तो मुझे Yes, लगता है sir. कि वैसे वाला ज्यादा समझ में आ चुका होगा। सर कल का टेस्ट कितने बजे होगा? कल का टेस्ट तुम बताओ कितने बजे करना है। 5:30-6 बजे तक रख लेना। तो हमने रेगुलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे आई होप ये वाला समझ में आ चुका होगा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि अब Yes. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 साल का प्रोजेक्ट। तो ये 13 साल का प्रोजेक्ट है और वो भी क्या करा है, इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रीज ने करा है। तो ये देखो अभी रिसेंटली है, मतलब जब मैं वैसे 3 साल बाद पैदा हो गया था, तो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, मतलब मेरे पैदा होने से पहले। और ये 2003 के अंदर खत्म हो गया था। तुम सारे शायद 2003 के ही हो, हाँ। हाँ, sir. है ना। तो इसका मतलब जब तुम पैदा हुए थे तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, ठीक है। तो इसका मतलब ये याद रहेगा तुम्हें, तो 2003 में खत्म हुआ है, तो 13 साल पहले चले जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1990 में स्टार्ट हुआ होगा। तो ये 13 साल का बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। Yes. और ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है मेनली, तो ये किया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये नेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर की कंट्रीज है, तो ध्यान रखना। तो ये प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था, जितना भी डीएनए है उसका क्या चीज पता करनी है, सीक्वेंस पता करना है। वैसे एम इसके बहुत सारे थे, मल्टीपर्पज था ये, लेकिन मेन एम क्या था इसका, क्या पता करना है हमें, डीएनए का सीक्वेंस। ये इसकी कौन ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, क्या जीन के फंक्शन होते हैं, कि कितना कोई काम करता है, कितने प्रोटीन बनाते हैं, कितने नहीं बनाते, ठीक है। जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करनी थी। याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। अच्छा, Sir, project देखो का नाम? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम, हमारा जीनोम, डीएनए जीनोम जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ये प्रोजेक्ट वैसे किसका था, यूके का था, यूके का। लेकिन हुआ क्या, अब मुझे एक बात बताओ यार, अब जैसे आजकल तुम देख रहे हो, जैसे मान लो आजकल हमारे देश में आर्थिक मंदी आ रखी है पैसों की, राइट। तुमने देखा होगा ना, इतना सारा लोन ले रखा है Yes, किसान sir. मजदूरों। अगर हाँ, इस टाइम पे sir. मान लो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें 20 लाख करोड़ चाहिए क्योंकि हम एक रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या सरकार दे देगी कि हाँ हाँ वेरी नहीं। गुड, नहीं देगी। नहीं और sir. साइंटिस्टों को तो वैसे भी कम ही अमाउंट मिलता है, ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि उनको अपना अपना एजेंडा देखना होता है। तुम भी जानते हो कितनी पॉलिटिक्स चलती है, वो खर्चा किस पे करते हैं, गरीब, जनधन योजना, ये योजना वो योजना, फायदा मिले नहीं मिले, ठीक है, बट इतनी सर सारी उतना योजना है। फायदा भी नहीं मिलता जितना ये लोग बताते हैं। ऑफ कोर्स नहीं मिलता है कुछ, ठीक है। और पता नहीं मिलता भी है नहीं मिलता है, जिनको हमें तो मिला नहीं है कोई फायदा, मिडिल क्लास को तो कोई फायदा नहीं मिलता है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और वो मिलता भी होगा उनको तो उनकी आवाज भी जाती नहीं नहीं ऊपर मिलता तक। सर, तो बस मिलते बोलने मिलते हम में, ही फंसते हैं। तो बोलने में क्या जाता है, मैं बोल दूं आज भाइयों बहनों मैंने आज 20 करोड़ रुपए दिए गरीबों को, वो तो ये अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, ये ऐसी सच्ची बात है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बोलने में क्या जाता है, ठीक है। तो मेन बात आते हैं अब, ये मैं एक से सारे में, ये मेन प्रोजेक्ट किसका था, यूके का था। और इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लग रहा था, बहुत पैसा। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो अगर कोई एक कंट्री ही इतना पैसा लगाए और एक कंट्री के साइंटिस्ट से पैसा पैसा लगाए, तो क्या वो प्रोजेक्ट मेगा हो सकता है,
क्या उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांस हैं ज्यादा? नहीं। पहली बात, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, एक कंट्री की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इकोनॉमिक्स डूब जाएगी, और ऊपर से एक कंट्री में इतने ज्यादा साइंटिस्ट भी नहीं होते हैं। अगर बाहर के लोग साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जुड़ जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट और अच्छा बनेगा या बुरा हो जाएगा? अच्छा बनेगा। हाँ, तो तुम बताओ कौन सी कंट्री, मान लो अब जैसे तुम हो, तुम यूके हो, तो तुम यूके हो तो बताओ तुम कौन कौन से साइंटिस्ट लेना चाहोगे? तुम एक एक गंदी सी कंट्री लेना चाहोगे या कोई डेवलप कंट्री लेना चाहोगे? डेवलप। डेवलप, क्या तुम नेपाल लेना चाहोगे कि चलो नेपाल दे लेते हैं? नहीं। नहीं। क्या तुम श्रीलंका लेना चाहोगे? नहीं। तुम लेना चाहोगे जापान, क्या नहीं से जापान? क्या यस सर। क्या जापान टेक्नोलॉजिकली Yes, वाइज sir. बहुत एक्सपर्ट है या नहीं? बहुत ही ज्यादा। मेडिकल साइंस उसकी बहुत अच्छी है या नहीं? हाँ और है ऊपर से वो सर, अगर फंड देने की बात आएगी तो फंड मिल है सकता है, नहीं मिल सर, सकता है? बिल्कुल मिल यस सकता सर। है। तो उन्होंने, तो यूके ने मिल क्या करा, सकता किसकी है। हेल्प ली? उन्होंने ली जापान की, उन्होंने ली जर्मनी की। भाई क्यों? जो जो मेडिकल हेल्प भी दे सके और पैसा भी दे सके। अच्छा, वैसे चाइना का आज हम विरोध कर मेडिकल रहे हैं, हेल्प, हम चाइना का हाँ। विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सच से बताना, दिल पे याद रखे, चाइना डेवलप कंट्री है या नहीं है? है। आज भी हमारे देश में है अगर सर। चाइना के इतने मोबाइल, उतनी सारी ऐप बना रखी थी उसने, अब हम ठीक है हो गए हैं, लेकिन चाइना के, अगर मैं चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चाइना अपने आप में बहुत डेवलप है या नहीं? उसने इतनी सारी है कंट्री से सर। पंगा ले रखा है, इतनी सारी जगह पे कब्जा रखा है, तो डेवलप है तभी तो लोग चाइना से थोड़ा बहुत डरते हैं या नहीं? उसके पास न्यूक्लियर पावर है या नहीं? बिल्कुल है। है सर। हम बोलने को तो हम है स्ट्रांग, लेकिन एक्चुअली में चाइना के बहुत पावरफुल है। इवन अमेरिका को उससे नहीं डरता चाइना। तो बताओ चाइना को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए भाई। हमारी हमारी देश की बहुत सारी कंपनीज में उसने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है। हमारे देश के ही कुछ कुछ पोर्शन की जो इकोनॉमिक्स है वो चाइना से मान ला, एक तरह से देखा जाए तो। मान लो तुम एक कंपनी खड़ी कर रहे हो, तुम्हें पैसा चाहिए, और अगर चाइना तुम्हें वो पैसा दे दे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो इससे देश का भी डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, और तुम्हारा भी होगा। तुम भी एंटरप्रेन्योर बनोगे नहीं बनोगे? तो ये चीजें चाइना ने कर रखी है। और तुम बताओ फ्रांस की हेल्प लेना चाहोगे नहीं चाहोगे? यस सर। तो यूके ने क्या करा, यूके ने अपने मतलब ये यूके का प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसने कितनी कंट्रीज की हेल्प ली? जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। फ्रांस। तो बताओ इससे तुम्हारा प्रोजेक्ट और बढ़िया हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो सर। तुम्हें बेसिकली कितनी टाइप की हेल्प मिलेंगी इनके अंदर, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब कितनी इन कंट्री से तुम्हें दो दो चीजें मेन मिलेंगी क्या? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, रिसोर्सेज। यस, मेडिकल। और एक्सपर्ट माइंड्स, इजंट इट? बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे तुम्हें। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा आ प्रोजेक्ट गया, था आ या गया। माइक्रो प्रोजेक्ट था? मेगा। इतनी इतनी कंट्रीज के मिलने के बाद भी ये कितने साल तक चला प्रोजेक्ट? 13। 13 years। 13 ईयर्स तक चला। और कब कब से लेकर कब तक चला? 1919 से 2003 तक। 1919 यस। से तो ये वेरी 2020। गुड। और मैंने बताया इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन मेन है, वो कौन कौन सी हैं? सुना किसने? यूएस यूएस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ एनर्जी। एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो दो मेन है। अच्छा एक बताओ इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हुई? सबसे पहले मेन प्रोजेक्ट किसका था, यूके। और फिर बाद में कितनी कंट्री शामिल हो गई? चाइना, जापान, जर्मनी। जर्मनी और फ्रांस। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो इस यहाँ तक किसी कोई डाउट है? तो नो और इसका सर। एक मेन एम था, एम बहुत सारे थे डीएनए लेकिन। का सीक्वेंस पता करना। वेरी गुड। तो अब हम ये वाला टॉपिक करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द नो पोर्शन वी विल सर। डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द टुमारोज टेस्ट। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर। बाय Thank सर। you, बाय sir. बाय, Good night, बाय sir. बाय, गुड नाइट।